भारी बारिश महल की दीवारों से टकरा रही थी, मानो आकाश स्वयं कोई चेतावनी भेज रहा हो। बिजली चमकी, अंधेरे आकाश को चीरती हुई, जिसने वर्धन के स्वर्णिम नगर पर परछाइयां डाल दी और भय से भर दिया। अपने भव्य कक्ष के केंद्र में राजा वीरभद्र शांत और अडिग खड़े थे। उनकी चांदी और पन्ना जड़ी हुई कवच बिजली की रोशनी में चमक रही थी। लंबे काले बाल, एक घना दाढ़ी और अंबर जैसे जलते हुए नेत्र, इन सब में असंख्य युद्धों की छाप थी। अचानक सैनिक घबराते हुए दरबार में दौड़े। उन्होंने एक रहस्यमय प्राणी की खबर दी जो काले घाटी को पार कर चुका था, एक श्रापित भूमि जहां से वर्षों से कोई नहीं लौटा था। सेनापति अक्रमर ने गंभीर स्वर में पुष्टि की, वह वर्धन की ओर बढ़ रहा है। दूर तूफान के केंद्र में वह भयंकर योद्धा आगे बढ़ रहा था। 9 फीट लंबा, इस्पात जैसे मांसपेशियों वाला, उसकी काली त्वचा अंगारों की तरह चमक रही थी और उसकी रक्त लाल आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसकी पीठ पर एक जलती हुई काली तलवार लटक रही थी। वह था कालधर, डूमफ्लिम राक्षसों का अंतिम योद्धा, जो निर्वासन से लौट आया था। उसने हवा में फुसफुसाया, वीरभद्र, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। राजा का चेहरा कठोर हो गया। वही कालधर जिससे वह एक गुप्त युद्ध में एक युवा राजकुमार के रूप में भिड़ा था। कालधर ने अमृता पाने की शक्ति के लिए देवताओं के विरुद्ध विद्रोह किया था। पुजारिन मीरा की मदद से वीरभद्र ने उसे एक अंधे लोक में कैद किया था, लेकिन अब वह लौट आया था। जैसे जैसे कालधर वर्धन के पास आता गया, गांव खाली होने लगे, फसलें मुरझा गईं, नदियां सूख गईं और भय जंगल की आग की तरह फैल गया। राजा ने अपनी परिषद बुलाई और दिव्य चिन्ह की बात की, एकमात्र शक्ति जो कालधर को रोक सकती थी। यह एक प्राचीन पर्वत में छिपा था, रहस्यमयी शक्तियों द्वारा संरक्षित। राजा अपने निष्ठावान योद्धाओं के साथ निकला, सेनापति अक्रमर, दृष्टा न्यारा और अपने बचपन के मित्र युवन के साथ। पर्वत के भीतर उन्होंने माया और आध्यात्मिक परीक्षाओं का सामना किया। एक दर्शन में वीरभद्र ने देखा कि उसके अपने हाथों से उसकी प्रजा मर रही है, लेकिन उसने घमंड के बजाय बलिदान चुना। वे चिन्ह के साथ लौटे जो अब उसके वक्ष पर चमक रहा था। इस बीच कालधर वर्धन पहुंच चुका था। आकाश हरा हो गया, धरती कांपने लगी और अंधकार की छायाएं उसके पीछे थीं। लेकिन लोग अपने राजा के पीछे अडिग खड़े रहे। वीरभद्र ने दिव्य चिन्ह की शक्ति से भूमि को पुनः जीवित किया। गिरे हुए योद्धा फिर से उठे, प्रकाश बन गए। युद्ध शुरू हुआ। कालधर हंसा, तुम मुझे मार नहीं सकते, पहले भी नहीं मारा था। वीरभद्र ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं। युद्ध की गूंज आकाश तक पहुंची। युवन शत्रुओं के बीच बिजली की तरह नाचा। न्यारा ने आकाश से गड़गड़ाहट बुलाई और अक्रमर ने मोर्चा संभाला। तब एक सच्चाई सामने आई। कालधर कभी वीरभद्र के पूर्वजों का रक्षक था, जिसे एक ईर्ष्यालु देवता की चाल से विद्रोही बना दिया गया था। वास्तविक शत्रु प्रकट हुआ, वर्तन, एक निर्वासित देवता जिसने सबको युद्ध में उलझा दिया था। अब वीरभद्र और कालधर साथ खड़े थे। उन्होंने मिलकर वर्तन को पराजित किया। युद्ध के बाद शांति आई। अक्रमर ने अपने प्राण न्यौछावर किए, युवन घायल हुआ और न्यारा ने अपनी वाणी खो दी। वीरभद्र ने शोक की घोषणा की और अपने राज्य के पुनर्निर्माण में लग गए। कालधर अब अपने श्राप से मुक्त जाने को तैयार था। यदि दुनिया को मेरी फिर जरूरत पड़ी, उसने कहा, मैं लौटूंगा। और वह पर्वतों में विलीन हो गया। वर्धन फिर से उभरा, शांति, ज्ञान और स्मृति की भूमि। वीरों और कालधर की मूर्तियां बनाई गईं। बच्चों को यह कहानी युद्ध की कथा नहीं, बल्कि मोक्ष की यात्रा के रूप में सुनाई जाने लगी। और शांत रातों में जब तारे नीले चमकते, कुछ कहते थे कि कोई छाया पर्वतों से देख रही है। रक्षक, राक्षस, योद्धा,